हेलो। हम करेंगे जनवरी 15 के करंट अफेयर का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन फिस्कल ईयर 2025 इज एस्टिमेटेड टू बी, तो ये होगा 6.7%। ये सबका अप्रोक्सीमेशन है और इस बार जो बेस ईयर है वो चेंज होके क्या होने वाला है, तो पहले था 11-12 जिसे अब 22-23 कर दिया जाएगा। कब से एप्लीकेबल होगा? तो ये 26 से, अभी कमेटी बनी है, 26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, India's net direct tax collection has increased by 16% to how many crore rupee in the current financial year? तो ये हो जाएगा 16,90,000 करोड़। हमको ये याद रखना है? नहीं। सबसे पहले तो जो ये नेट डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, ये किस पे लीव किया जाता है, मतलब इन पे लगाया जाता है। तो ये या तो एक पर्सन या इंडिविजुअल एंटिटी है, उनके इनकम और वेल्थ पे लगाया जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं? तो कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, ये सारे हैं। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो कैसे टाइप का टैक्स है? वो है प्रोग्रेसिव इन नेचर। जब कोई अच्छा अर्न कर रहा है तो उसी पर तो लगाया जा रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। और ये इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई होती है उसे रिड्यूस करता है। ऐसे ही जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि जीएसटी, वो इन्फ्लेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और वो रिग्रेसिव टैक्स है क्योंकि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, लोग चाहे गरीब हो, अमीर हो, पुअर हो, वो सबको देना रहता है। नेक्स्ट, बाय दिसंबर 24, India's total renewable energy installed capacity is expected to reach how many gigawatt? तो ये पहुंच गई है 29.4, मतलब 210 गीगावाट्स ऑलमोस्ट। और जो इंडिया की कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी की, वो अराउंड 1000+ की कैपेसिटी है, और अभी हम सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 1000 की नहीं है, गलत कर दिया मैंने। हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का। कब तक अचीव करना है? तो ईयर 2030 तक। कौन कौन से मेजर सेक्टर हैं? तो सोलर में ग्रोथ है, फिर विंड में है, फिर बायो एनर्जी में है। नेक्स्ट, नेशनल यूथ डे किनकी बर्थ एनिवर्सरी है? स्वामी विवेकानंद जी की, जनवरी 12 इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन? तो ये होता है स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। नेक्स्ट, recently in which state has ringer lactate solution been banned in all medical institute? तो ये वेस्ट बंगाल में बैन है, इसके अलावा ये कर्नाटक में भी बैन है। ये और ये मेडिसिन क्यों दी जाती थी? तो जो लो ब्लड वॉल्यूम रहता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। मतलब ये एक टाइप ऑफ ग्लूकोज जैसा एक्ट करता था, तो इसे अभी बैन कर दिया गया फर्दर नोटिस तक। और कर्नाटका में ये बैन ही है, जब 5 मदर्स की डेथ हुई थी ना, तब से। नेक्स्ट, रिसेंटली डैश हैज बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये है उड़ीसा, 34th स्टेट बन गया है। ये कैसा स्कीम है? तो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। और इसे रिनेम करके क्या कर दिया गया है? तो इसका रिनेम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और अभी तो आभा आईडीज भी बन रही है। ये कंपोनेंट है किसका? आयुष्मान भारत का। और अदर कंपोनेंट इसके क्या क्या है? तो इसके अदर कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। कैसी स्कीम है ये? तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है,
दो स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और दूसरी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जिसमें रेशियो कैसे रहता है, या तो 50-50 का रेशियो रहता है, या तो 90-10 का रेशियो रहता है, या तो 80-20 का रेशियो रहता है। ये जो 90-10 का रेशियो है ये ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके लिए रहता है, और ये 50-50 जो बाकी स्टेट है डेवलप्ड है वो उनके लिए रहता है। और इसमें कैसा केयर दिया जाता है, तो इसमें ये भी याद रखने वाली चीज है, प्राइमरी केयर नहीं दिया जाता है, इसमें दिया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी केयर। कहाँ कहाँ, तो प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट या फिर पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स में। कितने दिन का, तो 3 days का प्री और 15 days का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिशन मौसम has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of Dash Foundation Day of Indian Meteorological Department, जिसे हम IMD फेमसली बोलते हैं। तो ये है 150th एनिवर्सरी। कब फॉर्म हुआ था IMD, तो ये हुआ था 1875 में 15 जनवरी को। नेक्स्ट, Where has the International Kite Festival 2025 started recently? तो ये हुआ अहमदाबाद में। यहाँ पे काफी सारी डिफरेंट वेराइटीज की काइट देखी जाती हैं। नेक्स्ट, on which date is Indian Army Day celebrated every year? तो ये होता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट, Where was Kho Kho World Cup 2025 organized recently? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था जिसमें हम इंडिया चैंपियन बन गई है। किसको हराया है हमने, नेपाल को, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में। Which country has recently sent a nuclear reactor vessel for India's Kundakulam Reactor 6? तो ये भेजा है रशिया ने। कुंदकुलम 2013 से बन रहा है और ये रिसेंट एडिशन है इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नेक्स्ट, which country has recently joined the United Nations Committee on Big Data for Official Stats? तो ये ज्वाइन किया है हमने, इंडिया ने। और इसमें ये जो यूनाइटेड नेशन का बिग डाटा ऑफिशियल स्टेटस है उसमें टोटल 31 तो स्टेट्स हैं, स्टेट्स नहीं 31 कंट्रीज बोला जाएगा, 31 तो कंट्रीज हैं और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करेगी, ऑफ कोर्स ऑर्डर तो देगी ही नहीं, ठीक है। और जो लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स हैं ये उनको सिक्स वीज ड्राइवर है उस पे प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी हैं 6V में, एक है वैल्यू, देन है वॉल्यूम, देन है वेलोसिटी, वैरायटी, वेरिएबिलिटी, 1 2 3 4 वेरिएबिलिटी और वेरासिटी, इन 6V पे ये बेस्ड है। और ये जो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन बिग डाटा है ये 1946 में एस्टेब्लिश की गई थी। किसके अंडर आती है, तो ये आती है इको एंड सोशल काउंसिल के अंडर। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी हैज इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज पेंट माय सिटी कैंपेन? तो ये किया है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रीजन वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज? कन्वर्ज मतलब इकट्ठी होती है,
तो ये होती है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में, जो कि कुछ ऐसा है। ये है इक्वेटर, यहाँ पर आके इकट्ठी होती है। देखो ये चलती कैसी है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। ईस्टर्लीज इनको बोला जाता है, क्योंकि ये ईस्ट से फ्लो होना स्टार्ट होती है और वेस्ट तरफ जाके कन्वर्ज हो जाती है। नेक्स्ट, उबर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये है बैडमिंटन में, और ये वुमेन्स के लिए जो होता है ना, उससे रिलेटेड है ये। कुछ फेमस कप और हैं, जैसे कि थॉमस लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ये कुछ फेमस कप्स हैं जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।